ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में अब सब भक्तों का, आप लोगों ने भी जो प्रसिद्ध गाए थे 2 सॉन्ग, एक था चौराग्रगण्य, सभी चोरों में सबसे उत्तम चोर है भगवान। भगवान को चोरों का राजा बोला जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि चोरी करना जो है वो भगवान में वृत्ति है, इसलिए तो साधारण मनुष्य सोच सकता है। लेकिन भगवान जो चोरी करते हैं वो क्या करते हैं? मन को चुराते हैं, आपकी भक्ति भावना को चुराते हैं, आपके कष्टों को चुराते हैं, आपका दुख ले लेते हैं। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है कि जो हर लेता है, उसको हरि बोलते हैं, जो आपके कष्टों को हर लेता है। लेकिन चौराग्रगण्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उनसे अधिक अच्छा चोर संसार में कोई नहीं है। भगवान जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ के रूप में करते हैं, और कच्चा काम नहीं करते। वो जो करते हैं वो परफेक्ट होता है। गोवर्धन पर उठाना ही है तो फिर पर्वत ही उठाओ, छोटी मोटी चीज़ को क्या उठाना है। फिर सभी चीज़ों में भगवान जो भी करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम कोटि का होता है, क्योंकि भगवान उत्तम कोटि के हैं। भगवान से अधिक पवित्र और कोई नहीं है। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान। हे प्रभु, आप परम पवित्र है, आप परम धाम है, आप परम ब्रह्म है। तो भगवान परम ब्रह्म परम पवित्र है। भगवान के लिए सब कुछ प्रकाशमान है। जहाँ कृष्ण वहाँ ना ही माया अधिकार। जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। कृष्ण सूर्य सम, शास्त्र में कहा है तमसो माँ ज्योतिर्गमा, अंधकार से निकलो, प्रकाश में आओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमा। वो कहते हैं कि एक रूप से देखा जाए तो केवल 2 ही चीज़ है अस्तित्व में, एक है अंधकार और एक है प्रकाश। और कुछ नहीं है संसार में, ये 2 ही चीज़ है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ कष्ट होता है, और जहाँ प्रकाश होता है, उजाला होता है, वहाँ पर शांति होती है, सुख होता है। तो हमारी समस्या यह है कि हम चाहते हैं सूर्य प्रकाश, उजाला, कृष्ण प्रकाश, हम चाहते हैं सुख शांति, लेकिन हम है फंसे हुए किसमें? अंधकार में, तमसो में। क्योंकि अज्ञानता
तटस्थ शक्ति जो है, हम जीव की जो शक्ति है वो तटस्थ शक्ति है, और ये शक्ति का ये लक्षण है कि अज्ञान में आने का चांसेस ज़्यादा है उसके पास। हमारी समस्या कैसी है कि कोई अच्छी चीज़ करना हो, सुधरना हो, तो हमें बहुत टाइम लगता है ना? कोई आपको कहेगा कि आप ये करो, ये इतना चेंज लाओ, इतना परिवर्तन लाओ, ये हैबिट छोड़ दो, ये हैबिट छोड़ दो, तो आपको बहुत कष्ट लगता है ना? लेकिन कोई गंदी हैबिट डालनी हो, कि ये पाप करना है आज, तो बड़ा आसान लगता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? और कई बार तो ये पाप कर्म आपको चपल सुख भी देता है। चपल सुख में क्या होता है कि आपको, ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें एक चपल सुख नाम का एक इंग्रेडिएंट ऐड करके देते हैं, चपल सुख। इससे आप उसको कभी छोड़ोगे ही नहीं। चपल सुख का अर्थ क्या होता है? जो केवल शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो आपको कष्ट देने लगता है। चपल सुख बोलते हैं। तुरंत 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है आपको। इसको हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं? चपल सुख लब लागे रे। चपल सुख की हमें हैबिट हो गई है। चपल सुख में क्या क्या आता है? चपल सुख में आपकी इंद्रियों के सारे कार्य उसमें आते हैं, सारे कार्य। जैसे आँख कहती है सब गंदी वस्तुओं को देखो, कान कहता है जो सुनना है सुनो, फिल्मों के सॉन्ग सुनो, जीभ कहता है आपको बिना कोई रोक टोक से सब खाओ। तो इस प्रकार की इंद्रियां जो है वो आपको चपल सुख के लिए आकर्षित करते हैं, और परिणाम ये आता है कि आज तक संसार में ये हिस्ट्री में ऐसा ही पाया गया है कि जिन जिन लोगों ने इंद्रियों को तर्पण किया, इंद्रियों को पूरा किया, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा किया, वो लोग कभी भी सफल नहीं हो पाए आध्यात्मिक दृष्टि से। वो लोग कभी मन को शांत नहीं कर पाए, वो लोग को कभी भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये इतिहास कह रहा है, हम नहीं कह रहे। सारे शास्त्रों में ये बताया गया है। आप प्रैक्टिकल रूप से भी देख सकते हो। आपके आसपास में हजारों लाखों लोग हैं जो लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में लगे हुए हैं। आप क्या अनुमान कर सकते हो कि क्या वो लोग संतुष्ट हैं? क्या वो लोग सुखी है? क्या उन लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ प्राप्त होगी जिससे उनको लगता है कि अब हमारा जीवन धन्य हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो केवल वैष्णव के पास, भक्तों के पास ये चॉइस होती है कि वो अपने शरीर का उपयोग या भगवान की सेवा में करे, या फिर अपने शरीर का उपयोग करे गलत काम करने में। ये भक्तों के पास ये चॉइस होती है। एक्चुअली चॉइस तो सबके पास है, लेकिन सब अज्ञान में है। किसी को पता ही नहीं है कि भगवान की शरण सबसे उत्तम मार्ग है। कल पर 2 दिन पहले मैं मंदिर में था, तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो एक बूढ़ी माता जी कोई आई मेरे पास। एक्चुअली मेरे पास नहीं आ रही थी, मैं जिससे बात कर रहा था उनके पास गए। तो उनके पास गए, मुझे क्या पता कि वो कौन है। तो मैंने उनको पूछा, आपके रिश्तेदार है क्या? तो बोले नहीं। बोले आप नहीं जानते? बोले नहीं जानते। तो वो माता जी पूछने लगे प्रश्न, ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है। मैं पूछ, तो मैंने उनको कहा, आपके पास अगर एक समस्या है या आपके पास 1000 समस्या है, आप मुझे समस्याओं की गिनती मत कराओ
कि आप मेरी ये समस्या है। मैं कहा कि समस्या 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, किंतु इसका मूल कारण एक ही है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं कर रहे हो। वो भक्त नहीं थी, नए लोग थे, पहली बार शायद मैंने देखा उनको। मैंने उनको कहा आप हरे कृष्ण मंत्र जप किया करो। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई सुखी नहीं है, सब लोग कष्ट में, सब लोग रो रहे, सब लोग। लेकिन भगवान के भक्तों के पास ये सुविधा है कि अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से कृष्ण भक्ति में डाल सकते हैं। ये इस्कॉन संस्थान ने इतना बड़ा चमत्कार किया श्रील प्रभुपाद जी ने कि आपको एक ऐसा स्थान दे दिया जहाँ पर सब भक्तों को श्रवणम कीर्तनम का अवसर प्राप्त हो सकता है, भगवान के विग्रहों की उपासना हो सकती है, भगवान के बड़े बड़े उत्सव फेस्टिवल्स वगैरह आप मना सकते हो। तो इस्कॉन संस्था का यही तो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग कृष्ण भक्ति में जुड़े और सबको एक ऐसा वातावरण प्राप्त हो जिससे वो लोग वैष्णव जीवन को जी करके अपने जीवन को सफल बनाए। यही तो उद्देश्य है इस्कॉन का। तो जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो भगवान भी हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हल्का सा आकर्षण दे देते हैं। हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, आपको अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता तो क्या आप जुड़े रहते? हाँ, आप कृष्ण भक्ति का जप, माला का जप करते रहते। हाँ, आज सत्संग कार्यक्रम में आते जाते रहते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके प्रति कोई, आपके हृदय में, हमारे हृदय में कोई आकर्षण है ना। हम कह सकते हैं शायद नम्रता के कारण कि नहीं आकर्षण है, मेरे हृदय में कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन अगर आकर्षण नहीं होता तो आप कंटिन्यू थोड़ी करते। तो आकर्षण तो है ही आपके हृदय में, श्रद्धा भी है। भगवान में श्रद्धा नहीं होती तो हम क्यों भक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं, है ना। तो श्रद्धा भी है, हमने साधु संगत भी की है और हम कर भी रहे हैं। हमने भजन क्रिया का भी पालन करना शुरू किया है। हम रोज 16 माला जप करने का प्रयास करते हैं। आप शायद यहाँ पर उपस्थित सभी लोग करते होंगे 16 माला जप रोज। तो 16 माला जप भी हम करते हैं, लेकिन एक समय के पश्चात हमारी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का जो गति है वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाता है। हमें लगता है कि पिछले 5 साल या 10 साल से आप जुड़े हो इस्कॉन से, कृष्ण भक्ति से। अगर आप ये चेक करोगे कि आपने कितना प्रगति किया है तो आप अपनी प्रगति से शायद इतने संतुष्ट ना भी हो, है ना। तो क्या हमें संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? यस, इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तभी आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। आप समझो, इसलिए बहुत ही आवश्यक है। भगवान चेक करते हैं कि आपके हृदय में क्या है। भगवान ये चेक करते हैं आपको क्या चाहिए, भगवान ये चेक करते हैं। भगवान कोई वर्ड जगलरी नहीं करते, इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा ऑन द टू द पॉइंट बात करेंगे। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बोलो, सीधा क्लियर कट। आपको मुक्ति चाहिए, भोगवांछा है, स्वर्ग की अप्सराएं भेज दे आपके सामने, इंद्र का साम्राज्य दे दे आपके सामने, क्या चाहिए आपको?
अगर ये चाहिए ठीक है वो ले जाओ, काम ख़त्म हुआ, सस्ते में, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं। किसी को मुक्ति चाहिए, हाँ तो मुक्ति ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है, मुक्ति ले जाओ। तो भगवान बहुत स्पेसिफिक है, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो आप। हम कहेंगे प्रभु हमने तो रोज सुबह मंगला आरती में सुनते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ओके, व्हाट इज कृष्ण प्रेम देन? कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं? ठीक है, प्रेम किसे कहते हैं? कृष्ण को बाद में जोड़ देंगे। प्रेम किसे कहते हैं? आप जनरली आप प्रेम को किस तरह से, आप अगर आपको वर्ड में बताना हो कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहा है तो कैसे समझाओगे आप? अगर एक भक्त भगवान को प्रेम कर रहा है तो कैसे समझाएंगे आप? वो क्या कैसे प्रमाणित होगा कि ये प्रेम, इसको प्रेम कहेंगे, कैसे बताएंगे आप? कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य करे, कृष्ण की प्रीति इच्छा तो वो प्रेम। कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करें। और कुछ? એના માટે પણ બધું સમર્પિત કરવું। हाँ, इसके लिए हम कुछ भी नहीं बाकी छोड़ेंगे, सब कुछ दे देंगे। उस व्यक्ति को कैसे अधिक प्रसन्न किया जाए, है ना, क्योंकि उनकी प्रसन्नता पर हमारी प्रसन्नता है। फिर और क्या उपाय है, और क्या प्रमाण है? और वो जो बोले वही करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। हाँ, अर्थात सब जगह हमने जो कुछ भी सुना, कुछ करने वाली बात आई थी, है ना। प्रेम जहाँ पर भी हमने बात किया तो सब भक्तों ने जो उत्तर दिया उसमें क्या आया कि कुछ करना पड़ेगा, है ना? तभी हम समझ पाएंगे इसको प्रेम, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से प्रेम है, तभी तो समझ पाएंगे ऐसे। अर्थात भक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकती। भक्ति कभी भी बैठ करके खाओ पियो सो जाने वाली, इसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति करने वाले जो भक्त है या जो कृष्ण प्रेम चाहने वाले भक्त हैं, वो अपने सारे कार्यों के माध्यम से ये चीख चीख कर चिल्लाते हैं, उनके कार्य ये चीख 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 कर बताते हैं क्या, ये व्यक्ति भगवान को प्रेम कर रहा है। हमारे कार्य हमारे चेतना के प्रतिबिंब है। 2 दिन पहले मैं एक डिवोटी के साथ अमेरिका में बात कर रहा था। एक डिवोटी अमेरिका से है, मैं उनसे बात कर रहा था फ़ोन पर, तो मैंने उनको कहा कि आपके मन में, आपके हृदय में क्या चल रहा है ये जानना बड़ा आसान है। आपके हृदय में क्या चल रहा है बड़ा आसान है। कैसे? पहले आपके कार्य आपको बता देते सब कुछ। आपका डे टू डे जीवन जो है वही बता देता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है ना। सीधी सी बात है ना, इसमें कहाँ कोई है, वो तो कोई भी बच्चा भी समझ सकता है ना इस बात को। इसमें थोड़ी कोई रॉकेट साइंस है। आप क्या कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, इससे ये पता नहीं पड़ता है कि आपके मन में क्या है, आपके हृदय में क्या चल रहा है। तो क्लियर है ना, इसमें क्या कोई बड़ी बात है। अर्थात आप क्या चाहते हो ये आप खुद ही दिखा रहे हो अपने कार्यों के माध्यम से। आप जो चाहते हो खुद दिखा रहे हो। प्रभुपाद जो चाहते थे, प्रभुपाद अपने कार्यों से दिखाया करके दिखाया। जो रात को भी सोते नहीं थे। कल एक भक्त थे प्रभुपाद के, एक डिसाइपल, वो प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए थे। तो प्रभुपाद सो गए थे रात को, और उनके जो शिष्य थे वो चाहते थे
कि प्रभुपाद को वो देखना चाहते थे। कि मेडिसिन get me some water. तो वो भक्त रात को देखना चाहते थे कि प्रभुपाद उठ करके सबसे पहले क्या करते। तो 2:30-3 बजे का समय होगा शायद रात को। तो प्रभुपाद वो 2 बजे आए रात को देखने, छिप करके देख रहे थे, छिप करके। प्रभुपाद जहाँ सो रहे थे वो छिप करके देख रहे थे, अंधेरा था, साइलेंट था बिल्कुल, और प्रभुपाद सोए हुए थे, छिप करके देख रहे थे। तो उनको धीरे धीरे आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और सोए हुए थे, प्रभुपाद सोए हुए थे, और उनका हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। और ये देखे प्रभुपाद तो लेटे हुए, सोए हुए। कुछ समय के पश्चात, कुछ मिनटों के पश्चात प्रभुपाद ने साइड चेंज किया, बोलो क्या बोलता है उसको, करवट बदल दिया। आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। फिर 1 घंटा हो गया ऐसे, और वो प्रभु जी छिप छिप कर देख रहे थे प्रभुपाद। आधी रात को अंधेरा था, और प्रभुपाद ने कहा, कुछ 1 घंटा जितना कुछ हो गया, अर्ली मॉर्निंग थी 3:30। प्रभुपाद ने कहा, अब तुम संतोष हो गया तो तुम चले जाओ। अगर अब तुम जाना चाहो तो तुम चले जाओ। प्रभुपाद के कहने के दादा डू समथिंग, मीन्स प्रभुपाद वो भक्त चौंक गए। मीन्स प्रभुपाद को पता था पहले ही मोमेंट से कि ये भक्त मुझे देखना चाहता है। प्रभुपाद को पता था। 1 घंटे तक प्रभुपाद ने उसको कुछ नहीं कहा। सो प्रभुपाद दिन रात लगे हुए थे। प्रभुपाद के शिष्य को भी आप देख सकते हो, है ना। वो लोग अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, इन सब की परवाह नहीं करते। 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे। भगवान देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय में कितना भगवान के प्रति लगाव है, कितना प्रेम है। भगवान हमारी भक्ति की भावना को देखते, आप में क्या योग्यता, ये सब नहीं देखते। योग्यता तो क्या है, कुछ भी नहीं। योग्यता विचारे किचु नहीं पाई। आप बहुत बुद्धिशाली हो, नहीं, शक्ति बुद्धि ही नाम है तुझे, है ही नहीं। शक्ति तो है ही नहीं, बुद्धि तो है ही नहीं। ठाकुर कह रहे शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति वो भी नहीं है। प्रभुपाद लिखते थे अपने सॉन्ग में, वेद नाही, क्या है उसका, वेद नाही, भक्ति नाही, वेद नाही, नामे बड़ो डरो। प्रभुपाद लिखे हैं, भक्ति नहीं है मुझ में, न ज्ञान है, वेद का अर्थ ज्ञान। भक्ति नहीं, वेद नहीं, नामे बड़ो डरो, भक्ति वेदांत नाम। वैसा अर्थ करो। ना मुझ में भक्ति है, ना मुझ में ज्ञान है, दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो योग्यता देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे में, और भगवान योग्यता देखते भी नहीं है।
आप बहुत सुंदर हो, हाँ, तो वो भी भौतिक जगत में सुंदरता जैसी कोई चीज़ होती नहीं। भौतिक जिंदगी में आप कितना भी कोई भी सुंदर चीज़ हो, स्वर्ग की तुलना में कुछ भी नहीं हो ना, कितना भी सुंदर हो, स्वर्ग की तुलना में कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के शरीर में से, स्वर्ग के जो लोग होते हैं उनके शरीर से नेचुरल सुगंध आती है, शरीर में से सुगंध आती है। हमारे शरीर में से तो बदबू आती है ना, पसीना होता है, बदबू आती है हमारे शरीर में से तो। और स्वर्ग जो है उसकी सुंदरता भगवान के वैकुंठ के लोगों की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है, नो कंपैरिजन। संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति है कामदेव, अर्थात जो सबके मन को वश में कर देता है ना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, सबके मन को वश में करता है। इंद्र को भी नहीं छोड़ता, इंद्र को भी मोहित कर लेता है। शिव जी तक भगवान की शक्ति से मोहित हो गए थे, ये हालांकि वो तो भगवान से मोहित हुए थे। ब्रह्मा जी जो है वो भी एक बार कामदेव से मोहित हो गए थे। तो ये कामदेव सबसे सुंदर है, लेकिन भगवान के सामने उस कामदेव का कोई वैल्यू नहीं है। कंदर्पा खोटी कमनीय विशेषसो, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता जिनमें समाई हुई है। ऐसे भगवान कृष्ण ऐसे सुंदर, श्यामम त्रिभंग ललितम, श्याम, श्याम वर्ण उनका, त्रिभंग, त्रिभंग का अर्थ क्या होता है? त्रिभंग का अर्थ क्या होता है? त्रिभंग, और 3 जगह से बैंड है ना, देख रहे हो ना, ऐसे 3 जगह से बैंड है, त्रिभंग। श्यामम त्रिभंग ललितम, ललितम सुंदर, अत्यंत सुंदर है कृष्ण। तो उनकी सुंदरता के सामने बाकी सारी सुंदरता जीरो हो जाती है अपने आप। तो भगवान योग्यता नहीं देखते हमारी, सुंदर है, बदसूरत है, धनवान है, गरीब है, बुद्धिशाली है, मूर्ख है, ये सब नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भक्ति ते जहां पाए लो गोविंद चरण। किसको मिला था गोविंद चरण? नाग कन्या, द्विज पत्नी है ना, नाग कन्यागण। अभी नाग कन्यागण उन्होंने कौन सी एजुकेशन प्राप्त की थी? उनको क्या कोई गुरुकुल में पढ़ने गए थे? कोई कुछ नहीं, भक्ति थी जहाँ पाए। इसलिए आप ये कभी नहीं सोचना कि मैं भक्ति के लिए योग्य नहीं। आपके हृदय में भगवान के जो प्रति जो प्रेम है वही आपकी महानता है, और कोई महानता नहीं है। आपकी महानता और कोई नहीं है, या मेरी कोई महानता नहीं है, ना आपकी कोई महानता है। महानता किसकी है? कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है, इसकी ही महानता है, और कोई महानता नहीं। जय भजे से चतुर, जो भजन, जो भगवान का सेवा करता है, प्रेम करता है, वो चतुर है, बाकी सब मूर्ख है, बाकी सभी मूर्ख है। वही सबसे चतुर व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। और वो प्रेम से, चाहे वो एक फल वाली थी, वो फल वाली कृष्ण के लिए फल ले लो, फल ले लो, कोई फल ले लो, बहुत सारे फल लेके आए थे, और कृष्ण छोटे से बच्चे थे, और कृष्ण वहाँ पर आए। कृष्ण को देखकर उनको इतना प्रेम उभर आया उसके ऊपर, और तो बोले मुझे फल चाहिए। कृष्ण बोले तो हाँ लो। तो एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, भरते गए, पूरी टोकरी खाली कर दी। इतना प्रेम आ गया तो सारी टोकरी दे दी, लो तुम ले जाओ। हालांकि कृष्ण तो इतना संभाल भी नहीं पाएगा, बच्चा था। वो सारे फल लेके गए, और फिर बार्टर सिस्टम था। प्रभुपाद यूज्ड टू से, बार्टर सिस्टम जानते हो क्या है? यू नो द बार्टर सिस्टम? हाँ, बार्टर सिस्टम में धन नहीं दिया जाता। अगर आपको कोई फल देता है
तो आप उनके सामने कोई और एक वस्तु दे दो, तो अन्न दिया जाता था या कुछ भी दिया जा सकता है। तो अन्न लेकर अपने चावल, कृष्ण का मुट्ठी इतना छोटा था, अभी उसमें चावल पकड़ लिया और मुट्ठी ऐसे पकड़ना भी नहीं आता था, गिराते 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 जब वहाँ पर आए तो एक दाना मुश्किल से बच गया। बोले मैं तुम्हारे लिए लेके आया। वो यशोदा माता को देखा था ऐसे देते हैं, तो बोले मैं भी ऐसे दूंगा। हाँ, बच्चा वही करता है ना जो आपके माँ बाप को देखता है, वही करता है ना? वही सीखेगा वो। तो उसने पकड़ लिया और कृष्ण को देने के लिए आए। और वो उसने कोई आशा नहीं था ऐसा, बच्चे से क्या लेने का, लेकिन उसका गुजरान कैसे, उसको भूखा रहना पड़ेगा, है ना? ऐसा कोई एफडी था नहीं उसके पास कि वो इन्वेस्ट करके डाला और सीधा इनकम आता, ऐसा कुछ था नहीं। रोज कमाओ रोज खाओ, दैट्स इट। तो क्या देखा, भगवान ने उनको सारे टोकरे में गहने, हीरे मोती, ज्वेल्स सब भर दिए। भगवान आपकी भावना देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं और किसी चीज को नहीं देखते। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में वो जो फल वाली थी उसका नाम तक भी नहीं दिया है कि वो माता जी का नाम क्या था, वो भी नहीं दिया। मीन्स भगवान के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान के लिए केवल प्रेम इंपॉर्टेंट है। उनका आपके हमारे हृदय में जो भक्ति है वही इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हमें इसको ये कर, जैसे खोला बिच श्रीधर जो है, तो खोला बिच श्रीधर के वो इतना प्रेम करते थे भगवान को कि केले के पत्तों के प्याले बनाते थे और केले के फल भी बेचते थे। तो भगवान नियमित रूप से श्रीधर के पास जाते थे और श्रीधर के पास जाकर के उनको परेशान करते थे। बोले ये कितने में दिया, वो कितने में दिया। तो उनको कई बार केले के पत्ते चुरा लेते थे, केले चुरा लेते थे। तो श्रीधर जो है, हालांकि वो परेशान हो रहा था, लेकिन उनको अच्छा लगता था। वो भगवान के साथ रोज दर्शन होता था, रोज उनके साथ भगवान आते थे मिलने के लिए। जब फिर भगवान ने चांद काजी जो था उसने कई लोगों ने शिकायत की थी चांद काजी को कि निमाई जो है सब मुस्लिमों को हिंदू बना देगा और हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो चांद काजी ने संकीर्तन आंदोलन को रोक दिया था। तो महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने बड़ा संकीर्तन आंदोलन किया था। गए थे श्रीवास आंगन से पैदल, कहाँ पर, काजी के घर पे, जहाँ पर आज काजी का समाधि है। देखा है किसी ने काजी का वो काजी का समाधि जो है वहीं आसपास में उसका घर था। मथुरा बोला जाता है उस स्थान को, चांद काजी का जो समाधि है वो मथुरा माना जाता है। तो और काजी जो था वो पूर्व जन्म में कंस था। चांद काजी, इसको थोड़ा कम कर सकते हो, ठंडा लग रहा है तो। महाप्रभु गए, चांद काजी के घर को नष्ट किया, चांद काजी का उद्धार किया। उद्धार करके जब वापस गए, आप लोगों ने देखा है कभी चांद काजी का श्रीवास आंगन से चांद काजी का रास्ता? तो वहाँ राजापुर तो बीच में नहीं आता है ना, लेकिन जगन्नाथ ये सीमंत द्वीप जो है वहाँ पर है खोला बिच श्रीधर का घर। तो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु काजी के यहाँ से सीमंत द्वीप होकर के फिर
घूम करके सेवा संगम गए थे वापस। तो खोलाबेचा के घर पे आए थे और खोलाबेचा का घर पे छत जो था टूटा हुआ था ही नहीं छत, एक ही बर्तन था टूटा हुआ, उसमें उनका जूठा पानी पड़ा था, पानी वो पीते थे और जूठा पानी पड़ा था। और निमाई वहाँ पर आए, निमाई पंडित, और वहाँ पर आकर के सब भक्तों को लेकर के वहाँ पर आए और निमाई कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो उस दिन से उस स्थान का, उस जगह का नाम हो गया विश्राम स्थान, विश्राम स्थली खोलाबेचा श्रीधर जहाँ पर है। तो निमाई ने क्या किया, उन्होंने खोलाबेचा का टूटा हुआ बर्तन में जूठा पानी था, वही पानी पी लिया उसी बर्तन से। तो खोलाबेचा चिल्लाने लगे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो निमाई ने क्या कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान देखो खोलाबेचा को इतना कृपा दिया, नहीं, भगवान खोलाबेचा को बहुत प्रेम करते थे, उसके हृदय की भावना को समझते थे कि इस भक्त के हृदय में मेरे लिए बहुत प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि जो कम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज मंगलवार है तो आज ज़्यादा प्रेम होगा, कल बुधवार है तो कम होगा। ऐसा प्रेम कंडीशन वाला प्रेम नहीं है। या फिर पुरुषोत्तम मास में अचानक प्रेम आ गया और पुरुषोत्तम मास चला गया तो वापस जैसे के थे वैसे हो गए। ऐसा प्रेम नहीं जो हमेशा रहता है, हमेशा। जैसे हमारे लिए तो सारे ही पुरुषोत्तम मास है, 12 महीना पुरुषोत्तम मास है। तो भगवान की सेवा में लगे हैं जो भी भक्त, उनके लिए तो सभी पुण्य तिथि है, सभी ऑस्पिशियस टाइम है, सारा समय ऑस्पिशियस है ना। प्रचार करने में लगे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उससे बढ़कर और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। भगवान खुद कहते हैं ये चीज़ तो, है ना। इसलिए हमें अपने हृदय के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए, हम क्या चाहते हैं। अगर आपको पता पड़ जाए हाय हाय मेरा हृदय में तो कचरा भरा पड़ा है, मेरे हृदय में तो भगवान के प्रति कोई प्रेम है ही नहीं, अधिकतर समय तो मेरा ढोंग होता है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, खाली एकदम खोखला है बिल्कुल, हृदय में कुछ है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए ना। क्या उपाय है, अधिक सेवा करो, अधिक साधु संगत करो, अधिक जप करो, अधिक श्रवणम कीर्तन करो। बीमारी अगर गई नहीं है तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी ना ढंग से। धीरे धीरे जैसे हम ढंग से दवाई लेंगे और प्रेम बढ़ता जाएगा। ये नहीं सोचना कि अब तो हमने सब कुछ जान लिया, अब तो हमें इतनी सारी कृपा प्राप्त हो गई है कि अब नई कृपा लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कृपा के लिए लालची होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जितना लालची होंगे उतनी कृपा मिलेगी, जितना लालची होंगे उतनी भक्ति मिलेगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे अंदर के जो हृदय में भीतर में जो हमारा एटीट्यूड है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, इसको बदले। अगर वो वही का वही रहेगा तो जन्म जन्म हम करते रहेंगे इस सारे सेवा के कार्य, कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है हमारे हृदय में। इच्छा तो होनी चाहिए ना, इच्छा ही नहीं है हमारे हृदय में। तो इस इच्छा को जन्म देना चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा। पूछो भक्त के पास जाकर के कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं ऐसी इस अवस्था में नहीं रहना चाहता, मुझे बताओ। पूछना पड़ेगा ना कि मैं और क्या कर सकता हूँ, इससे अधिक मैं और क्या कर सकता हूँ। पूछो, गुरु जी के पास जाके पूछो, इससे अधिक मैं और क्या कर सकता हूँ, और फिर जो भी कहे उसका पालन करो। So we should try to develop such mood, then
direction will be clear. The direction is clear and path is easy. जब आपको पता है कि आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि आपके पास कितना समय बचा है, वो तो पता ही नहीं आपको कितना समय बचा है, जब आपको पता है कि क्या उपाय है, फिर देरी किस बात की. Try to apply that. So we stop here. Any question? कोई प्रश्न? सर मेरा गला थोड़ा बिगड़ गया था 2-3 दिन से. No question? Okay, stop here.